जय हिंद। तो कैसे हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सांपों के बारे में। सांप का जहर किस प्रकार का होता है, सांप के जहर की एंटीवेनम कैसे बनाया जाता है, सांप की कैंचुरी के बारे में, सांप की पसलियों के बारे में, सांप जीभ क्यों बाहर निकालता है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं, ये है किंग कोबरा, सॉरी ये कोबरा है, ये किंग कोबरा है, ये ब्लैक बाम्बा है। समझिए इनमें अंतर क्या है। कोबरा आमतौर पर हमारे खेतों में होता है, किंग कोबरा पहाड़ी इलाकों में मिलता है, इधर केरल की तरफ मिलता है। ब्लैक माम्बा ये दक्षिण अफ्रीका का सांप है। ये तीनों सांप अपनी कैटेगरी के टॉपर हैं जहर के मामले में। ये सांप एक बार के काटने में इतना जहर निकाल सकते हैं कि हाथी की मौत हो सकती है। आप समझते हैं, इसकी जो लंबाई होती है करीबन 1 से 1.5 मीटर होती है, लेकिन इसकी लंबाई 18 फुट होती है। ये इससे बड़ा होता है। ब्लैक माम्बा सांप ये भी करीबन 14 फुट का होता है। ब्लैक बाम्बा नाम ही क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जब ये मुंह खोलता है तो उस समय क्या होता है कि इसका मुंह पूरा काला होता है। ये 100 आदमियों को काटेगा तो मात्र 5 आदमी बच पाएंगे। इसका मृत्यु दर, या मतलब मृत्यु दर बोल सकते हैं एक प्रकार से, कि इसको मारने वाली क्षमता इतनी तेज है कि 100 लोगों को काटा तो 5 तो जाने जाने तय, मतलब 95 जाने जाने तय है, 5 बचेंगे ओनली। इसी प्रकार से ये कोबरा। अब समझते हैं कि इसकी जो जीभ है ये इस तरीके से कटी हुई है। इस तरीके से ये कटी हुई क्यों होती है और ये जीभ अपनी बार बार क्यों निकालता है, समझिए। इसकी जो जीभ है एक सेंसर की तरह कार्य करती है। सेंसर बोले तो जैसे हम कान पर फोन लगाते हैं तो लाइट चली जाती है, इसी तरीके से क्या होता है जब ये जीभ बाहर निकालता है और जीभ अंदर ले आता है, तो जीभ बाहर निकालने से जो वायुमंडल में जो छोटे छोटे कण चुके होते हैं वो कण इसकी जीभ पे चिपक जाते हैं, और उससे ये अंदर ले आता है और दिमाग में एक प्रोसेस होता है, तो इससे पता चल जाता है कि बाहर कौन सा मतलब जीव है, आदमी है, गाय भैंस, बारिश, तापमान कैसा, सब कुछ किससे पता चल जाएगा, जीभ से पता चल जाता है। इसलिए बार बार जीभ निकाले, एकदम पता चल जाएगा। अब जैसे इसे छेड़ दो थोड़ा सा तो ये बार बार जीभ बाहर निकालता है, एकदम कभी बाहर निकालेगा अंदर करेगा, बाहर निकालेगा अंदर करेगा, तो ये एकदम वहां का जायजा ले रहा होता है कि कितने लोग हैं यहाँ पे और मुझसे किस किस चीज से हानि है। इस हर चीज की एक प्रकार से जीभ से ही पता चल जाता है। बात समझ, इसकी एक तीसरी आंख बोल सकते हैं हम जीभ। अब आप समझ गए होंगे कि सांप बार बार जीभ बाहर क्यों निकालता है। चलिए अब सांप के जहर के बारे में समझते हैं कि सांप के जहर की जो दवा है वो कैसे बनाई जाती है, एंटीवेनम कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले देखते हैं, जैसे कोबरा सांप है ये एक बार के काटने में इतना जहर निकलता है कि एक बड़े हाथी की मौत हो सकती है। समझ रहे हैं आप, आदमी तो क्या चीज रही, एक छोटा, अगर एक कोबरा सांप एक छोटा सा सांप भी अगर काट ले, और ज्यादातर जो मौतें होती हैं वो छोटे सांप के काटने से होती हैं। क्या कारण होता है छोटे सांप के काटने का, जैसे वो काटेगा उसे तो पता तो है नहीं कि कितना जहर छोड़ना चाहिए आदमी के शरीर में उसे मारने के लिए, वो ज्यादा एक्स्ट्रा मात्रा में मतलब जहर छोड़ देता है और आदमी की जान जल्दी चली जाती है। समझिए, इसे बोलते हैं एंटी वेनम। एंटी वेनम का मतलब है कि सांप के जहर से तैयार की गई दवा क्या कहलाएगी, एंटी वेनम कहलाएगी। ये देखिए ये एंटी वेनम है, 40-40 इंजेक्शन लग जाते हैं कभी कभी। अगर किसी व्यक्ति को कोई सांप काट ले तो उसके 40 एंटी वेनम भी देने पड़ सकते हैं। अब ये होता क्या है, किस कैटेगरी का सांप है उसी तरीके से इसके एंटी वेनम लगते हैं। जैसे कोबरा सांप है तो कोबरा का एंटी वेनम लगेगा, करत का सांप है तो करत का एंटी वेनम लगेगा। पता चली कोबरा सांप ने काटा है, करत के एंटी वेनम लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ कैसे हो जाएगी कि उसका जो एंटीबॉडी है वो काम नहीं कर पाएगा। अब समझते हैं कि एंटी वेनम बनता कैसे है। सबसे पहले देखिए कि कोई घोड़ा लाया जाएगा, उस घोड़े को पानी की बोतल चढ़ाई जाएंगी, उस पर उसका खून पतला करा जाएगा, उसे एनर्जी की दवाई दी जाएगी, थोड़ी सी ऐसी दवा दी जाएगी जो जहर को कंट्रोल कर सके। उसके बाद क्या है कि इससे सांप को कटवाया जाएगा, सांप को मतलब इसको सांप से कटवाया जाएगा। जैसे ही सांप को काटेगा ये बहुत ज्यादा बेचैन मतलब हो जाएगा, इधर उधर भागेगा, उसके बाद ये गिर जाएगा, लेकिन मरने का नहीं है। मरने का क्यों नहीं, क्योंकि इससे पहले से दवाई दी जा चुकी है खून पतला करने की, क्योंकि सांप का जहर जब सांप काटता है तो खून गाढ़ा होने लगता है, वो तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। तो उससे ही पहले दवाई दे रखी है कि ये क्या है, कि बीमार हो जाएगा, उसके बाद इसके शरीर में एंटीबॉडी बनेगी। एंटीबॉडी जब बनेगी तो उस घोड़े का खून निकाला जाएगा और उससे उसकी एंटीबॉडी अलग कर दी जाएंगी जो सांप के जहर के विपरीत बनी थी, उसके जहर को मारने के लिए बनी थी, और उसी मतलब उसी एंटीबॉडी से एंटी वेनम बनाया जाता है। अब आप समझ गए होंगे। पहले घोड़े को कटवाएंगे, ये सांप घोड़ा को काटेगा, ये दो तरफ भागेगा, फिर गिर जाएगा। उसके बाद इसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनेंगी, किसकी बॉडी में, घोड़े की बॉडी में। उन एंटीबॉडी को अलग कर लिया जाएगा, अलग करके जो प्रोसेस होता होगा उसके बाद इससे एंटीवेनम बना दिया जाता है। फिर ये बन गई सांप के जहर से सांप के काटने की दवा, इस तरीके से।
कुछ इस प्रकार का एंटीवेनम होता है। ये हुआ, ये हुआ। चलिए अब समझते हैं कि सांप का जहर कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले देखिए कि जो सांप होता है वो दो प्रकार से काट सकता है, हमला कर सकता है। समझिए कि कुछ सांप तो होते हैं कुछ इस तरीके से, जहर एकदम मतलब फेंकते हैं दूसरे के ऊपर, कुछ इस प्रकार से होते हैं। समझिए कि जैसे उसके दो दांत हैं, तो कुछ जो मतलब होते हैं सांप होते हैं, उनके यहाँ पे छिद्र होता है दांतों में, आगे वाले जो दांत होते हैं उनके यहाँ छिद्र होता है। जैसे कि सामने से शेर, चीता या भालू कोई आता है तो ये अपना जहर छोड़ देते हैं यहाँ से। अब क्या होता है कि इनका जहर होता है बहुत ज्यादा टॉक्सिन, जैसे उसकी आंख में लगेगा या त्वचा पर लगेगा तो आंखें बेकार हो जाएंगी, जलन होने लगेगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। अच्छा, कुछ सांपों ज्यादातर जो सांप होते हैं उनका जो जहर होता है वो, ये जैसे दांत है तो इसमें एक छिद्र होता है यहाँ पे, जैसे समझिए यहाँ पे छिद्र होगा, जैसे ही काटेगा कुछ इस तरीके से, जैसे ही काटेगा तो इसमें से जहर निकल जाएगा, ऐसे जहर निकल आएगा। लेकिन कुछ स्प्रे के रूप में भी मार देते हैं। दो प्रकार से हो सकते हैं कि अपने यहाँ पे ये वाला पाया जाता है, ये तो अदर कंट्री वाला है। अफ्रीका के जो जंगलों में इस तरीके का सांप पाया जाता है। देखिए जहर इकट्ठा कुछ इस तरीके से करा जाएगा, ये ऐसा फवार मारेगा। अब समझते हैं जो जहर होता है वो मेनली दो प्रकार का होता है, लेकिन किसी किसी सांप में तीन प्रकार का होता है। पहला जहर होता है न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिन, न्यूरो मतलब न्यूरॉन को जाम कर देगा, जो हमारा मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र होता है इसको प्रभावित करता है। मतलब पूरी बॉडी एक प्रकार से पैरालाइज हो जाएगी। हम सोचेंगे कि हाथ नहीं उठा पाएंगे, तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। ये किसकी वजह से होता है? न्यूरोटॉक्सिन की वजह से, दिमाग पर एकदम चढ़ता है। दूसरा होता है हीमोटॉक्सिन। हीमोटॉक्सिन क्या होता है? जैसे हमें सांप काटेगा तो खून गाढ़ा होने लगेगा, जब खून गाढ़ा हो जाएगा तो दिल से नहीं जा पाएगा, दिल में छोटी छोटी धमनियां होती हैं, हार्ट अटैक आने का खतरा हो जाएगा। न्यूरोटॉक्सिन सॉरी हीमोटॉक्सिन, जो डब्ल्यूबीसी है और आरबीसी है ये मरने लगेंगी। जब ये मरने लगेंगी तो हमारी जो बॉडी का रंग है वो नीला पड़ जाएगा, होठों का रंग नीला पड़ जाएगा, होठ नीले पड़ जाएंगे। उसके बाद अगला जहर है साइटोटॉक्सिन। देखो साइटो माने होती है कोशिका, टॉक्सिन यानी कोशिका वाला जहर। जैसे सांप काटेगा मांस गलने लगेगा, तो वो जहर हो जाएगा साइटोटॉक्सिन वाला जहर। आप समझ गए? आप न्यूरोटॉक्सिन दिमाग पे असर करेगा, हीमोटॉक्सिन ब्लड पे असर पड़ेगा, ब्लड के थक्के जमा देगा, और हीमोटॉक्सिन मतलब काटेगा सांप वो मांस गलना शुरू हो जाएगा। अधिकतर जो जहर होता है, जो ये वाला सांप होता है, कोबरा वाला सांप, न्यूरोटॉक्सिन और हीमोटॉक्सिन होता है। ये वाला जो अपना जो जैसे बोला कानी गिराड़, फूलबग्गा सांप, पानी वाला सांप, उसमें ये वाला जहर ज्यादा होता है। चलिए आगे अब कुछ और समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा पसलियां किस जीव के अंदर होती हैं? तो सांप के अंदर होती हैं। कुछ इतनी पसलियां होती हैं सांप सांप के अंदर, करीबन वो तो सांप की लंबाई पर डिपेंड करता है कि जितना लंबा सांप उतनी ज्यादा पसलियां होंगी। कोबरा सांप एक बार में 14 से 15 अंडे दे देता है। जो मादा होती है वो रक्षा करती है। ज्यादातर सांप अंडे ही देते हैं, बच्चे नहीं देते हैं, क्योंकि ये सरीसृप जीव है। सरीसृप जीव का मतलब होता है जो पेट के बल खिंचलते हैं। जो भी पेट के बल खिंचलेगा वो ज्यादातर अंडे देगा। क्रोकोडाइल जिसे हम मगरमच्छ बोलते हैं वो भी अंडे देता है, छिपकली भी दे देती है। बड़ी से बड़ी छिपकली हो, करकैंटा हो, एक्सवाइजेड जो चार चार हाथ पैर से चला है और जिसका जो पेट है वो धरती से घसीट के चला है, वो सरीसृप कहलाएगा और अंडे देगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब बात करते हैं इसकी कैंचुरी की। तो देखिए ये कैंचुरी जो होती है ये कैराटीन की बनी होती है। कैराटीन जिसका हमारा नाखून बना होता है, जिस प्रोटीन का हमारा नाखून बना होता है उसी प्रोटीन की हमारी क्या बनी होती है? कैंचुरी बनी होती है। कैंचुरी जो होती है इसकी आंखों पे भी चढ़ी होती है। तो जब सांप कैंचुरी में होता है उसे बहुत कम दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देने लगता है। देखिए कुछ इस प्रकार इसकी आंखों पे भी कैंचुरी होगी। अब ये क्या काम करेगा? ये ऐसे जाएगा किसी, जहाँ पर कबाड़ आएगा उस जगह घुसने की कोशिश करेगा। कबाड़े में इसकी कैंचुली हिलक जाएगी और पीछे की ओर उतरती रहेगी। जब कैंचुली उतरती है, इसे ठीक वैसे ही दर्द होता है जैसे हमारे बैंडेज लगाकर हम जब उतारते हैं बैंडेज को, ऐसे ही दर्द होता है। तो कैंचुली उतारने के बाद ये बहुत ज्यादा गुस्सैल हो जाता है। कौन सा सांप? कोबरा सांप। और भी सांप है लेकिन ज्यादातर जो गुस्सैल वाला सांप है वो कोबरा सांप है। कैंचुली उतारने के बाद बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। अब समझते हैं कि जो जहर होता है, सांप का जो जहर होता है वो किस चीज का बना होता है? तो वो प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन और एंजाइम मिलकर जहर बनाते हैं। अब ये जहर होता कहाँ है? तो ये जहर लाल ग्रंथि में होता है। जहाँ पे हमारी ये लाल ग्रंथि होती है उसी की इसी प्रकार से लाल ग्रंथि होती है, उनमें जहर होता है। अब समझते हैं कि जो सांप है वो सुनता कैसे है। देखिए सांप के कोई बाह्य कान नहीं होते, उसके दिमाग में एक हड्डी होती है छोटी सी। तो वो हड्डी क्या करती है, जैसे हम जमीन पर पैर रखते हैं तो पैर रखने से एक वाइब्रेट एक एक तरंग क्रिएट होती है, कंपन क्रिएट होती है। तो उस कंपन को वो सांप सुनता है। ठीक है। अब एक चीज हो कि जैसे मान लीजिए हम खेत में फावड़ा चला रहे हैं और हमसे सांप की पूंछ कट जाए, तो वो क्या है? वो सांप की पूंछ फड़केगी कुछ देर, तो
एक बात बताइए कि सांप की पूंछ का फड़कना, ऐसे बोलते हैं कि हर जीव के अंदर आत्मा होती है। अगर आत्मा होती है तो इसका मतलब तो ये है, अगर पूंछ भी फड़क रही है तो पूंछ के अंदर भी आत्मा है, और सांप भी फड़केगा मतलब सांप के अंदर भी आत्मा है। तो क्या एक आत्मा दो भागों में विभाजित हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ है, समझिए। जैसे ही फावड़े से पूंछ कटने वाली थी, जैसे ही टच हुआ फावड़ा, इसके दिमाग में एक सिग्नल गया कि हाँ भाई तू पूंछ लेकर भाग, वरना तेरी पूंछ कट जाएगी, कोई धारदार चीज तेरी पूंछ काटने वाली है। ये जैसे इसकी इंफॉर्मेशन गई, ठीक है, यहाँ तक, और जैसे ये भागा, इंफॉर्मेशन तो चली गई इसमें, लेकिन इतनी देर में क्या, ये पूंछ कट गई, और पूंछ कटने के बाद फिर पूंछ फड़क रही है। वो उस आज्ञा का पालन कर रही है जो सांप ने अपनी बॉडी के लिए बोला था, उस सिग्नल का अनुसरण कर रही है। इसकी वजह से क्या, वो पूंछ फड़कती रहती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।